कानपुर में 16 गुना बड़ा नया एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार। आज सीएम योगी व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में आज संसद के इनॉग्रेशन पर सुनवाई। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने के लिए लगाई गई याचिका। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज। आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। खराब सेहत का दिया था हवाला। वेकेशन बेंच करेगी मामले की सुनवाई। और कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी चुनावी रणनीति। लखनऊ में सुबह तेज बारिश, 75 जिलों में अलर्ट। कानपुर में बूंदाबांदी, आंधी। मेरठ, गाजियाबाद में देर रात बरसात। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज कानपुर और मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। सुबह 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से प्रस्थान करेंगे सीएम योगी। उसके बाद सुबह 10:15 से लेकर के दोपहर 1:55 तक कानपुर मैनपुरी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मैनपुरी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का लोकार्पण भी करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। मैनपुरी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद आज कानपुर और मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12 बजे कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद दोनों कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे कानपुर एयरपोर्ट चकेरी से प्रस्थान कर जाएंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कानपुर और मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। सुबह 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट के लिए लखनऊ से प्रस्थान कर जाएंगे। उसके बाद सुबह 10:15 बजे करीब दोपहर 1:55 पर कानपुर में रहेंगे। मैनपुरी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान आज कानपुर और मैनपुरी दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोनों कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे कानपुर एयरपोर्ट चकेरी से प्रस्थान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से अहम खबर, जहां पर आज कानपुर और मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। सुबह 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर आज शहर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शहर को सौगात देने वाले हैं। आज शहर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शहर को सौगात देने वाले हैं। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शहर को सौगात देने के साथ ही साथ 12:30 बजे से उनका प्रस्तावित समारोह होगा। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी उनके साथ शामिल होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी उनके साथ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे बढ़ाएंगी मंच की शोभा। कार्यक्रम स्थल के 1 किलोमीटर तक ड्रोन से होगी निगरानी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इस दौरान तैनात किए जाएंगे। सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे भी मंच की शोभा बढ़ाती हुई नजर आएंगी। कार्यक्रम स्थल के 1 किलोमीटर तक ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समारोह में तैनात दिखाई देंगे। अहम खबर आपको बता दें कि आज कानपुर दौरे पर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शहर को सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आएंगे और इस दौरान जो है वो एक नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का शहर को सौगात देने वाले हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रस्तावित समारोह शुरू होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूपी के कई जिलों में सुबह तेज बारिश हुई है। यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में आंधी के साथ की बूंदाबांदी, मेरठ गाजियाबाद में देर रात बरसात हुई है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मिर्जापुर प्रयागराज में तेज बारिश हुई है। में बूंदाबांदी हो रही है। मेरठ गाजियाबाद में देर रात बरसात हुई है। इसके साथ ही साथ कानपुर में आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। « 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मिर्जापुर प्रयागराज में तेज बारिश हुई है। यूपी के कई जिलों में सुबह तेज बारिश। इस पर बात करने के लिए तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। मौसम की बात कर रहे थे हम। मौसम की खबर आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में मौसम जो है बदल गया है, मिजाज बदल गया है मौसम का। सुबह से कई जिलों में बारिश हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे तमाम जिलों से संवाददाता जुड़े हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से राहुल बिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। इस पर बात करने के लिए अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हैं। बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले हम जाएंगे प्रयागराज राहुल बिश्रा से, पर जानेंगे किस तरीके का आज प्रयागराज का मौसम है, किस तरीके से मौसम जो है सुहाना हुआ है प्रयागराज का, बताइए।
जी जी, आपसे बता दें कि प्रयागराज में इससे पहले जो प्रयागराज कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहें कि गर्मी की जो भीषण गर्मी थी, आज उससे कहीं न कहीं अन्य जिला में जो बरसात हुई और अपने प्रयागराज जो संगम नगरी में कहें जो बरसात हुई है, उससे कहीं न कहीं खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि गर्मी से बचने के लिए ट्राई ट्राई कर रहे, कहीं न कहीं लाइट की जो व्यवस्था थी, वो भी कमजोर थी, जिसके कारण जनता परेशान थी, ट्राई ट्राई कर रही थी। जो बीमारियां अब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही थी और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर के पास जाने की मजबूरी हो चुकी थी। उसी के देखते हुए आज ऊपर वाले ने अपना जो बरसात छोड़ी है, बरसात के कारण आज जनता में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और जो मौसम का मिजाज है वो भी बताया जा रहा है कि 26, 27, 28 तक बरसात होने की संभावना है। ये संभावना से देख करके जो जनता में जो है खुशी की जो लहर है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मौसम में इस टाइम जो बरसात है वो जनता के लिए ब्रह्मबाण कहा जाता है, ब्रह्मबाण है। क्योंकि ब्रह्मबाण मिलेगा तो जनता जो, क्योंकि यहाँ लाइट की आपसे बता दो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कहीं न कहीं लाइट की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लाइट डिम रहती थी, उसके कारण भी जनता परेशान थी। लेकिन आज दिखाई दे रही है। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है लोगों को काफी राहत मिली है, चलेंगे बुलंदशहर। अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनिल, बुलंदशहर में जिस तरीके से मौसम में बदलाव की खबर सामने आ रही है, किस तरीके से लोगों का, जनता का क्या रिएक्शन है इस पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जनता को काफी राहत मिली, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में बरसात तो नहीं हुई है, लेकिन अगर अन्य जिलों में जिस तरह से बरसात हुई है उसको लेकर, जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट तो जरूर आई है। अगर बरसात की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर अभी तक कोई भी किसी तरह की थोड़ी बहुत भी बरसात नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ठंडा हुआ है उसको लेकर राहत की सांस जरूर लोगों ने ली है। और देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं बरसात की बहुत ही आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि जब तक बरसात नहीं पड़ेगी गर्मी दूर नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर बुलंदशहर का 45 से और 47 के डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अगर बात की जाए जैसे गाजियाबाद, मेरठ जो नजदीकी जो जिले लगे हुए हैं जनपद बुलंदशहर से, उनमें जिस तरह से बरसात हुई है, वो बरसात को लेकर जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही है उसको लेकर जनपद बुलंदशहर में हवाएं तो जरूर ठंडी हुई है, उसको लेकर अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में गिरावट नजर आई है। और देखिए, मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह की परेशानी आ रही थी। देखिए, अगर बात स्टूडेंट है तो हम बात करते हैं, क्योंकि बरसात नहीं हुई है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौसम सुहाना जरूर हुआ है और टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर, आज भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और बरसात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हवा की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से? गर्मी बढ़ती है, फिर एक साथ फिर ठंडी हो जाती है। और किस तरह की परेशानी आ रही थी आपको, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी जनपद बुलंदशहर में? तो वो तो उसमें तो सब नहीं लग जाएगा। अब मन बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप इधर देख रहे हो के लिए बाइक बच्चों को थोड़ा मौसम के बारे में उसी समय लगाने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात नहीं हुई है तो लोगों में कहीं ना कहीं आस लगी हुई है कि बरसात हो, लेकिन बरसात नहीं होने के कारण लोगों में कहीं ना कहीं चिंता जरूर है। और जिस तरह से लगातार टेम्परेचर 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर जनपद बुलंदशहर का। तो अब अगर बात की जाए जिस तरह से नजदीकी जो जिलों में बरसात हुई है उसको लेकर अगर मौसम की बात की जाए, मौसम ने जरूर टेम्परेचर में गिरावट आई है, 30-32 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अगर बात की जाए बुलंदशहर के लोगों की, देखिए मेरे साथ मोबाइल लगा उसमें, उनसे क्या नाम है? प्रेम नाम। प्रेम, जिस तरह से बरसात हुई है और अपने जिले में बरसात नहीं हुई है, तेज हवा की वजह से मौसम में थोड़ा मौसम में नमी, मौसम खराब। अच्छा, किस तरह की गर्मी थी बुलंदशहर में? भारी तापमान था, तो किस तरह की परेशानी आ रही थी? परेशानी काफी। अच्छा, आज कुछ राहत नजर आ रही है? देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम का जो मिजाज बदल रहा है तो राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर बरसात की बात किया, लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं बरसात का इंतजार है कि जनपद बुलंदशहर में आखिरकार
भगवान कब प्रसन्न होंगे और जी ऊपर अनिल, वाले कब साफ देखा जा बुलंदशहर की सकता है कि जनता- जरता में जो है वो बारिश को लेकर के काफी इंतजार बना हुआ है। चलेंगे बस्ती की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम जिलों में बारिश हो रही है, उसको लेकर के बस्ती में अभी क्या हालात बने हैं? जी आपको बता दें कि कल ही से मौसम बिल्कुल सुहाना हुआ है और बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई। अन्य जिलों में बारिश होने की वजह से हवाएं जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोगों को के मन में एक आशार है कि अब गर्मी थोड़ा सा कम होगा, बारिश होगी तो गर्मी कम होगा और गर्मी से लोगों को निजात मिलेगा और किसानों को इसका बेहतर लाभ मिलेगा। ये शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि जरता में काफ़ी जो है राहत है और किसानों को भी काफ़ी राहत मिली है। अब चलेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। और पवन, जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम जिलों में मौसम बदला है। हमने देखा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पिछले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखा गया है, उसको लेकर के जरता में भी काफ़ी राहत दिखी थी। क्या कुछ बताना चाहेंगे, फिलहाल क्या बना है मौसम का हाल लखनऊ में? जी आपको बता दें कि गुरुवार यानी कल से सुबह से ही हल्की बारिश हुई और तेज हवा चलने से मौसम जो है सुहावना बन गया। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जो पहले जो है बुधवार को करीब 38 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं जो गुरुवार था उसको तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होकर 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं, उससे जो है राजधानी वासियों को जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्मी पहुंची थी, जिससे सड़कों पर सन्नाटा सा छा गया था और दिन में जो चिलचिलाती धूप की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हुए थे। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है 23 मई से, उसके बाद जो मौसम गुरुवार से यहाँ परिवर्तन हुआ है, उसके बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। इस समय आज सुबह भी यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बाद फिलहाल धूप हल्की सी निकली हुई है। मौसम में हल्की सी ठंडक, क्योंकि पानी कल भी गिरा था, आज सुबह भी गिरा हुआ है और हल्की हवा भी चल रही है, जिससे कि मौसम भी सुहावना बना हुआ है। दिन में कल भी तेज धूप निकली थी, लेकिन टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक ही रिकॉर्ड किया गया था। फिलहाल जो मौसम विज्ञान विभाग यहाँ पर है, उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक है मोहम्मद दानिश, जिन्होंने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन लगातार अभी आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिली है और आगे 3 दिनों तक ये राहत मिलती रहेगी। उसके बाद मौसम फिर से सामान्य होगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की फिर से वृद्धि शुरू हो जाएगी। फिलहाल लोगों को जो ये पश्चिम विक्षोभ के कारण जो मौसम परिवर्तन हुआ है उससे काफी ज्यादा राहत मिली है और ये राहत अभी लगभग 3 दिनों तक ऐसे ही ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा और मौसम सुहावना इसमें बना हुआ। जी पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तन की वजह से मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। चलेंगे बुलंदशहर, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े थे। अनिल, जिस तरीके से आपने आम जनता से भी बात की, जिस तरीके से आम जनता ने खुशी जाहिर की है, क्या कुछ बताया जा रहा है अभी तक? जिस तरीके से लोग जो है पिछले कुछ भीषण गर्मी के कारण घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, अब क्या कुछ है, किस तरीके से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन है जनता का वहां से? जी देखिए, बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहता है, उस समय जो स्वास्थ्य विभाग है और जो प्रशासन है उसने भी अपील की थी लोगों से कि घर से बाहर ना निकले 11 से, और उन्होंने 3 तक की अपील की थी कि ना निकले। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से देर रात जो अन्य जिलों में जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है, लगातार जैसे गाजियाबाद है, मेरठ है, लगातार इन चीजों में जिस तरह से बरसात हुई है उसको लेकर तेज हवाएं भी चली है। हवा तेज चलने से मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, पर और जो टेम्परेचर में भी नमी गिरावट आई है, तो उसको लेकर बात किया जाए चौराहे की। यदि इस समय अगर हम तस्वीर देखिए, कैमरामैन दिखाएं, तो जिस समय जो लोग 2 दिन पहले से निकल नहीं रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं बाजार में कहीं ना कहीं रौनक देखने को मिली है और लोग सड़कों पे भी निकल रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है। जी अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि अब लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम जिलों में भी जो है जनता जो है काफी राहत की सांस ले रही है और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में मौसम बदल गया है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते परिवर्तन आया है मौसम में भी। इसके बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज मैनपुरी दौरे पर जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग शहरों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसी को लेकर के आज कानपुर भी आ रहे हैं। उसके बाद मैनपुरी दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सीएन मैनपुरी में दौरा लगा हुआ है। इस पर बात करने के लिए चंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रजीत सिंह हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हमारे संवाददाता हैं। चंद्रजीत, इस तरह के बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के दौरे पर जाने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? चंद्रजीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, प्लीज अनम्यूट कर लें। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप बताइए जिस तरीके। जी बताइए। देखिए 10:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगीनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। ये सिंधिया, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो इसे सिंधिया त्राहा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें 30 सितंबर 2001 को सिंधिया जी किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए कानपुर जा रहे थे। वहीं भोगांव थाना क्षेत्र के समीप एक बैसरौली गांव पड़ता है। बैसरौली गांव में इनका जो प्राइवेट विमान जो इनका स्वयं का विमान था उससे जा रहे थे, वो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद उसमें सवार 8 लोग सवार थे, तो 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो ये सिंधिया त्राहा जो बोला जाता है, यहाँ पे योगी आदित्य यहाँ पे माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति लगाई गई। आज सीएम खुद इसका अनावरण करेंगे। इसके बाद वही इसके थोड़ा ही पास आप पीछे देख रहे हैं, उसके थोड़े पीछे ही पंडाल बना हुआ है, वहां पे जनसभा का कार्यक्रम योगी आदित्य का रखा है। वहीं से योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी चंद्रजीत, आपने जिस तरीके से बताया कि आज माधवराव सिंधिया की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी मैनपुरी पहुंच रहे हैं, तो इनके साथ सीएम योगी के साथ साथ और भी कौन बड़े नाम मंत्री उनके साथ रहेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया या वसुंधरा राजे सिंधिया कोई उनके साथ इस समय इस दौरान दिखेगा? जी देखो, बिल्कुल आपको बता दें इस कार्यक्रम में जो अनावरण कार्यक्रम होगा उसमें खुद ज्योतिराव सिंधिया मौजूद रहेंगे। इसके बाद एमपी के मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी मौजूद हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश के कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एमपी से बहुत सारे जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और इस अनावरण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। जी चंद्रजीत, आज के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है सुरक्षा इंतजाम को लेकर के? देखिए, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से जो शुकाबाद से जो आने वाले जितने भी वाहन हैं उनको गिरोर से ही निकालने के लिए व्यवस्था की गई, और जो शुकाबाद से जो इधर आगरा जो भी जितने भी वाहन जाएंगे वो मैनपुरी से पहले ही ज्योति रोड होते हुए वाहनों को निकालने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। जी चंद्रजीत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी के तमाम जिलों में मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रहा है, कभी धूप बहुत तेज हो रही है तो बारिश भी हो रही है, तो क्या कुछ इसको लेकर कोई तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है बिल्कुल बारिश कितनी भी हो, इसमें जो भी लोग यहाँ से जनसभा में शामिल होंगे उसका बारिश तो कोई असर नहीं का। फिलहाल अभी मौसम साफ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, धूप यहाँ पे निकली हुई है। देर शाम जरूर तेज बारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है। लोग, और आप पीछे भी देख रहे हैं, लोगों की भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंच रही है। जी चंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। इस दौरान वो माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे और आज कानपुर दौरे पर भी होंगे और उसके बाद मैनपुरी दौरे पर भी जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सिंधिया के साथ साथ और भी कई मंत्री जो है उनके साथ दिखाई देंगे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा हुआ है। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी मैनपुरी पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ मंत्रीगण के कई चेहरे दिखाई देंगे।
खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ सीएम योगी के साथ मौजूद भी रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको बता दें लखनऊ से खबर है जहां पर आलमबाग बस स्टेशन की केंद्र प्रभारी निलंबित कर दी गई हैं। सुर्खियों में रहने वाली दबंग ज्योति अवस्थी निलंबित कर दी गई हैं। ज्योति अवस्थी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। के न्यूज की टीम पर भी ज्योति के इशारों पर हमला किया गया था। कवरेज करने गई के न्यूज की टीम पर हमला किया गया था। यात्रियों के साथ भी मारपीट के कई वीडियो वायरल हुए थे। प्रधान प्रबंधक ने ज्योति अवस्थी के ऊपर की कार्रवाई, उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई की गई है। तो अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, यात्रियों के साथ भी मारपीट के कई वीडियो उनके वायरल हो रहे थे। प्रधान प्रबंधक ने ज्योति अवस्थी के ऊपर कार्रवाई की है। ज्योति अवस्थी के साथ कई उन्होंने के न्यूज की टीम पर भी हमला करवाया था। उनके इशारों पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि के न्यूज की टीम पर भी ज्योति के इशारों पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि हमारे इस पर बात करने के लिए संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अब भरत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लखनऊ के जब आप थे वहां पर पहुंचे थे, आपके ऊपर भी हमला किया गया था, के न्यूज की टीम पर भी हमला किया गया था और अब उन पर कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल ज्योति अवस्थी जो है ये आलमबाग रीजनल इंचार्ज थी। हमेशा इनका जो नाम है वो सुर्खियों में बने रहता था। और जब कोरोना काल में जब के न्यूज की टीम, हमारे साथ कैमरामैन यूनिट तमाम लोग पहुंचे थे कवरेज करने के लिए, तब वहां पे कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। उस दौरान जब उनको लगा कि मीडिया आई है तो उनके इशारे पर कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और के न्यूज की टीम के साथ बदसलूकी करते हैं, कैमरे तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद ही उनका एक और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो यात्री के साथ मारपीट करते हुए साफ तौर पर देखी जा रही थी, किस तरीके से यात्रियों के साथ मारपीट कर रही थी। तमाम उनके ऊपर उन्हीं के विभाग के जो जुड़े लोगों ने आरोप लगाए थे। उसके बाद वहां से उनको हटा दिया गया था। उनके बाद इनको फिर एक बार केंद्र प्रभारी बना के आलमबाग बस अड्डे में भेजा गया। उसके बाद इनकी कई शिकायतें ऊपर विभाग तक पहुंची। जो प्रधान प्रबंधक है अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए। उनकी जो जांच हुई, फिलहाल उन्होंने इनफैक्ट अटेंडेंस रिश्ते के साथ भी छेड़छाड़ करी। तमाम उनके ऊपर आरोप लगे मीडिया के साथ बदसलूकी को लेकर, यात्रियों के साथ मारपीट को लेकर। इनफैक्ट जो कैंटीन में भी उन्होंने कुछ जो चीज नहीं बेचनी चाहिए थी वो भी कैंटीन में मानक वो बिक रहा था। अधिकारियों से भी कुछ बातों उन्होंने विभाग से लेकर छुपाई। तमाम उनके ऊपर आरोप लगे। जब आरोपों को जब जांच किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। फिलहाल ये ज्योति अवस्थी दबंग महिला थी, जो दबंग बताई जाती थी और इनकी जो पहुंच थी वो ऊपर अधिकारियों तक मजबूत थी। लेकिन अब जब प्रेशर बना, जब उनके जो आरोप है वो साबित हुए, तब जो विभाग के अधिकारियों ने, जो प्रधान प्रबंधक है अशोक कुमार ने उनके ऊपर कार्रवाई करी और ज्योति अवस्थी को निलंबित कर दिया। फिलहाल अभी भी उनके ऊपर कई आरोप है जिसकी शायद जो जांच है वो आगे की जाएगी। फिलहाल निलंबित का आदेश आ गया है, अब उनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जो कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उनकी दबंग जो रसूख था वो हमेशा मीडिया में सुर्खी बना रहता था। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि इनके इशारों पर के टीम पर भी हमला किया गया था, के न्यूज की टीम पर भी हमला हुआ था, तमाम और लोगों पर भी इन्होंने हमले करवाए थे और कई आरोपों से ये घिरी हुई थी, तो क्या वजह है कि इतनी देर लगा दी गई प्रशासन की तरफ से इनको ऊपर कोई कार्रवाई करने में? क्या कुछ वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, अपनी मजबूत पकड़, अपने अधिकारियों तक मजबूत पकड़ जो थे, इनके जो रिलेशंस थे बताए जाते थे बहुत अच्छे हैं। तभी बेखौफ होकर यात्रियों के साथ मारपीट, मीडिया के साथ बदसलूकी, तमाम आरोप इनके ऊपर लगे। वीडियो भी वायरल हुए तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इनको यहाँ से हटाकर चारबाग बस स्टेशन पर वहां पे कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद फिर ये आलमबाग बस स्टेशन पर केंद्र प्रभारी बन के पहुंची। देखिए, अगर मजबूत पहुंच ना होती, मजबूत पकड़ ना होती तो शायद जो इनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे उसी समय इनको हटा दिया गया होता। लेकिन अब जब दबाव बना, इनके आरोपों की जो बड़ी संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई, इनको
इन्होंने जो जूनियर स्टाफ के साथ, कंडक्टर के साथ बदसलूकी की, तमाम इनके ऊपर आरोप लगे जो सिर्फ साबित हुए, जो सच साबित हुए। फिलहाल अब इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और इनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन तमाम जो आरोप है, अगर पिछली फाइलें खुलेंगी तो बहुत से ऐसे आरोप है जिसको लेकर प्रशासन अगर देखता है तो इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल अभी निलंबित के बाद लोगों में खुशी है, इनके स्टाफ में बहुत से तमाम लोग हैं वो खुश है कि ये जो महिला थी, उत्पीड़न करती थी, इनको अब निलंबित कर दिया गया है। जी भरत, जिस तरीके से बताया गया कि अब काफी लंबे समय लग गया इनको निलंबित करने में, इनके ऊपर कार्रवाई करने में, अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? क्या आगे भी इसी तरीके से जो मामला है वो लटका दिया जाएगा? देखिए, निलंबित कर दिया गया है। जांच में जिस तरीके से पहले भी वीडियोस वायरल हुए थे जून 2022 में भी, जब मीडिया हम लोगों की टीम तक पहुंची थी, वहां पे बिना मास्क के लोग अंदर बैठे थे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कोविड के नियमों का पालन करने के लिए आदेश दिए थे। टीम 9-11 की बैठक करके तमाम आदेश दिए गए थे, क्योंकि यात्री आलमबाग बस टर्मिनल पर पहुंचते थे, यात्रा करके दूसरे शहरों से पहुंचते थे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर। उस समय इनकी जो लापरवाही वो उजागर हुई थी, उसके बाद अपनी ऊंची पहुंच के चलते इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हाँ, अब जो कार्रवाई हुई है वो उससे लोग खुश हैं, क्योंकि मीडिया के साथ और यात्रियों के साथ बदसलूकी, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर इनके सुर्खियों में बने रहे हैं और इनका जो नाम है हमेशा मीडिया पर सुर्खियों में बना रहता था। फिलहाल अब कार्रवाई हुई है, अगर पुरानी जो फाइलें हैं वो अगर खुलती है तो आगे भी इनको और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये अपनी बात को रखेंगी, लेकिन हाँ, लोगों में खुशी का माहौल है, इनके स्टाफ में भी खुशी का माहौल है। चाहे वक्त जरूर लग गया हो, लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इनके निलंबन से, जिस तरीके से इनकी हरकतें थी, जो वीडियो थी वायरल हो रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक भी आपको कि के न्यूज़ की टीम पर हमला करने वालों को सज़ा मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि के न्यूज़ की टीम पर हमला करने वाली के इशारे पर, ज्योति के इशारे पर आज उनको निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कवरेज करने गई थी के न्यूज़ की टीम, तब इन्होंने हमले करवाए थे। साथ ही साथ इनके दबंगई के किस्से जो है वो काफ़ी वायरल होते थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय के बाद इन पर आज जाकर के कार्रवाई हुई है, इनको निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति अवस्थी के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की केंद्र प्रभारी ज्योति अवस्थी को निलंबित कर दिया गया है। सुर्खियों में रहने वाली दबंग ज्योति अवस्थी अब निलंबित हो गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर नवनिर्वाचित मेयर आज शपथ लेंगी। सुषमा खरवाल का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि मेयर के साथ 110 पार्षद भी उनके साथ शपथ लेंगे। गांधी प्रतिष्ठान में ये समारोह किया जाएगा। समारोह को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। समारोह में कई विधायक, सांसद भी इस दौरान शामिल होंगे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये समारोह का आयोजन किया जाएगा। मेयर के साथ साथ 110 पार्षद भी शपथ लेंगे। गांधी प्रतिष्ठान में आज शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। आपको बता दें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह समारोह किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पर बात करने के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। सतीश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? बिल्कुल, जो अटकलें लग रही थी मेयर और पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह तो फाइनल हो चुका है। कुछ दिनों पहले नगर विकास द्वारा एक तरह से दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें 2 डेट फाइनल की गई थी, 26 और 27 तारीख। यानी पूरे प्रदेश के नवनिर्वाचित जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के जो उम्मीदवार रहे, जो जीत हासिल की है पार्षद के तौर पे या मेयर के पद पे, उनका 2 दिनों तक शपथ ग्रहण समारोह। इसी के सिलसिले में आज जो लखनऊ की मेयर हैं सुषमा खरवाल, इसके अलावा 10 पार्षद निर्वाचित हुए हैं
और इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। इंदिरा गांधी संस्थान की जो हाल है वहां पर आज सभी मौजूद होंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया प्रशासन की तरफ से और इन सभी लोगों को मंडलायुक्त रोशन जैकब हैं वो सदस्यता एक तरह से शपथ दिलाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि जो पार्षद हैं उनको इन्विटेशन के तौर पे 5 दिया गया, जो अपने जो सगी संबंधी के तौर पे होंगे तकरीबन इनकी संख्या 3000 से ज्यादा होगी। जो मेयर जो एक शपथ ग्रहण समारोह की जो संख्या होंगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कई विधायक भी इस समारोह में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की बड़ी जीत है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ के पार्षद भी जीत हासिल किए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे और इसके अलावा मेयर के और खुद ही बीजेपी की मेयर रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय भी प्रत्याशी रहे हैं इसमें जीत हासिल किया अलग अलग पार्टियों से, तो यानी कि सभी को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। इसके बाद ही जो नगर निगम के दायरे में जो काम होते हैं, नए टेंडर की बात हो, नए काम की शुरुआत की बात हो, इसके बाद से आज से जो शपथ ग्रहण हो जाएगी सभी को काम मिलना शुरू हो जाएगा और उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि नवंबर महीने में आदेश जारी किया गया था एक तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसके बाद से ही नए कामों को देने के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि जितने भी पुराने काम थे उसको हो रहा था, लेकिन इसके बाद अब नए कामों की शुरुआत होगी। और जाहिर सी बात है कि चुनौती भी है नगर निगम के तौर पे, क्योंकि बारिश के मौसम शुरू हो रहे हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, जल भराव की स्थिति हो, नाले चूक की बात हो या तमाम तरह की चीजें हो जो गंदगी को लेकर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ठप हुई थी। भले से काम किया जा रहा था लेकिन बजट नहीं, नए तौर पर बजट पास नहीं होता था। लेकिन अब जैसे ही बजट पास होगा, यानी कि जब नए पद हासिल कर लेंगे, यानी शपथ हो जाएगा, जब अपने पद को कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद से नए सिरे पे सारी चीजों को फिर से किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो दोपहर का समय होगा जब इस तरह की कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे और उसमें सभी लोग शामिल होंगे। जी सतीश, जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी कोई भी कार्यक्रम, कोई भी इवेंट करती तो इसको बहुत ही भव्य रूप बनाने की कोशिश करती है, तो आज के इस भव्य रूप में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए कौन से भाजपा के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होंगे? देखिए, मालूम हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव रहे हैं वहाँ पे कई मंत्री भी गए हुए हैं, लेकिन मौजूदा समय अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो इसमें शामिल होना है। इसके अलावा जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं उनको भी इसमें शामिल होना है। तो इसको लेकर तैयारियां पूरी है। और प्रशासनिक तौर पे अगर हम बात करें तो मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा नगर आयुक्त भी शामिल होंगे, जिसमें सभी चीजों को किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि कोई भी समारोह हो बीजेपी के लिए एक तरह भव्यता के तौर पे मना रही है। पिछले दूसरा ये अवसर है जब किसी नगर निकाय के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जीत हासिल किए हैं, उन लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। यानी कि दूसरा मौका जो पहली बार 2017 के आसपास में जब हुआ था, तो 2018 के आसपास में, तो उस समय भी इस तरह के कार्यक्रम रखे गए। तो इस कार्यक्रम के जरिए भी कहीं ना कहीं लोकसभा को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी बीजेपी पूरे स्तर पे कर रही है। तो इसके जरिए भी बड़ा संदेश दिया जाएगा कि सभी को साथ लेकर चल रही है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी सुनवाई हो, जो भी समस्याएं हो नगर के संबंधित, उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े अच्छी खासी इसमें परसेंटेज रहे हैं जितने हासिल करने वाले को लेकर। और सूर्य 17 जो नगर निगम है या खासकर उत्तर प्रदेश की, तो सभी पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे जो मेयर रहे हैं वो जीत हासिल किए हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए, जो भव्यता देखी जा रही है बीजेपी की तरफ से जो समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश है बड़े स्तर पे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाएगा और इसके जरिए से कैसे लोगों से कनेक्ट जुड़ा जा सकता है। जी सतीश, जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने दी, एक बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुषमा करकरवाल का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। मेयर के साथ साथ 110 पार्षद भी उनके साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री असीम अरुण ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से अनुरोध किया है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की अपील की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज नाम रखने का अनुरोध उन्होंने किया है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की अपील की है। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज नाम रखने का अनुरोध उन्होंने किया है। मंत्री असीम अरुण ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है लखनऊ में। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया जाए और नाम बदल करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाए। मंत्री असीम अरुण लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करें। वहीं फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। बाइक सवार को रोक करके रामलला के लिए पूजन दर्शन किया है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य का लिया गया जायजा। रामलला के लिए दर्शन पूजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी अयोध्या दौरे पर हैं। रामलला के लिए दर्शन पूजन किया उन्होंने। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य का जायजा लिया है। रामलला के लिए दर्शन पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य का लिया जायजा। रामलला के लिए दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय श्री राम। आज भगवान श्री राम लला जी का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस पर कहना चाहूँगा, अब वो दिन दूर नहीं है कि देश और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भगवान राम लला के अनुयायी हैं, भक्त हैं, उन सबके लिए भगवान राम लला का भव्य दिव्य मंदिर खोल दिया जाएगा। दर्शन पूजन के लिए मंदिर पूर्णतया निर्मित होने की दिशा में लगातार वहाँ पर कार्य चल रहा है। उसके लिए सभी जो वहाँ पर इंजीनियर्स हैं और जो पूरी टीम है उनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। साथ ही हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने देश के करोड़ों करोड़ असंख्य भगवान राम लला के भक्तों का मान रखने का काम किया। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। बाइक सवार को रोक करके गोली मारी गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया है। अपनी बहन के घर जा रहा था युवक, जब उस पर यह हमला किया गया। घायल और आरोपियों का बताया जा रहा है पुराना विवाद। घायल के साथ मारपीट की गई है। गोली की घटना संदिग्ध की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जांच पड़ताल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कोतवाली कायमगंज के अजमतापुर निकट का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बाइक सवार पर दबंगों ने हमला किया। घायल और आरोपियों को बताया जा रहा है कि उनके बीच पुराना विवाद था, जिसके चलते ये हमला किया गया है। घायल के साथ मारपीट की गई है और गोली की घटना हुई है। आपको बता दें कि सीओ ने बयान देते हुए बताया कि पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कोतवाली कायमगंज के अजमतापुर निकट का मामला आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। बाइक सवार को रोक करके दबंगों ने गोली मारी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया है। अपनी बहन से मिलने जा रहा था उसके घर, जब युवक पर हमला किया गया। घायल और आरोपियों का बताया जा रहा है कि उनके बीच पुराना विवाद था, जिसके चलते दबंगों ने उसके ऊपर गोलियां बरसाई। घायल के साथ मारपीट की गई। थाना कायमगंज पर तहरीर प्राप्त हुई थी। राम रतन पुत्र राजपाल निवासी प्रेमनगर को रास्ते में बाइक से पीछा कर रोककर 4 व्यक्तियों भगवान दास, झम्मन लाल, प्रभाकर व विक्रम द्वारा
घूसों लाठी डंडों से मारा पीटा गया और नाजायज हथियार से गोली चलाई गई। इस प्राप्त तारीख पर समुचित धारा में अभियोग थाना कायमगंज में पंजीकृत कर लिया गया। अब तक की जांच से यह ज्ञात हुआ कि वादी रामरत्न पूर्व में थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर से हत्या के अपराध में जेल गया हुआ। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। थाना भोगांव के छाछा अलीपुर खेड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अलीपुर खेड़ा गांव के दोनों मृतक हैं। थाना भोगांव के छाछा अलीपुर के खेड़ा गांव के बताए जा रहे दोनों मृतक अलीपुर खेड़ा गांव के दोनों मृतक है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों मृतक जो है वो ये पूरा मामला जो है थाना भोगांव के छाछा अलीपुर खेड़ा मार्ग पर हुआ है। अगली खबर बरेली से, जहां पर आज से 2 दिन का 5वां उर्स ए ताजू शरिया है। मदरसा जमियातपुर रजा में तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं डीएम और एसपी। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। मथुरापुर स्थित मदरसा जमियातुर रजा का मामला को बता दें, कार्यक्रम स्थल पर किसी भी वाहन को अंदर तक जाने नहीं दिया जाएगा। मदरसा जमियात रजा में तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।